मुगलिया सल्तनत एक ऐसी रियासत जो 1526 से 1761 तक पूरे बरे सगीर बशमूल पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश पर तकरीबन 300 साल तक कायम रही। आखिर कौन था इस सल्तनत का बानी जो अपने उरूज में पूरी दुनिया की 22% GDP रखती थी। आज की वीडियो में हम मुगलिया सल्तनत के आगाज़ के बारे में तफसील से जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी, जो 14 फरवरी सन 1483 में रियासत फ़रगाना के दारुल हुकूमत में पैदा हुआ। वालिद की तरफ से ज़हीरुद्दीन अमीर तैमूर की 5वीं पीढ़ी में से था, जबकि उसकी माँ का शजरे नसब चंगेज़ खां के बेटे चुगताई खां से मिलता था। इसी वजह से जंगी महारत और बहादुरी उसके खून में शामिल थी। सन 1494 में ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा के इंतकाल के बाद महज 13 साल की उम्र में बाबर को उज़्बेकिस्तान का गवर्नर मुंतखब कर दिया गया, मगर कुछ अरसा बाद ही सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। एक जंगजू की खासियत ये होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। इसी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर की मुहिम्मात भी जारी रही। सन 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर बल्ख और काबुल को फतह करते हुए हिंदुस्तान जा पहुंचा, जहां उस वक्त सल्तनत दहली का हाकिम इब्राहिम लोदी था, और यहां बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान तारीख की सबसे मशहूर जंगों में से एक पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर इस बात से बखूबी वाकिफ था कि इब्राहिम लोदी की फ़ौज उससे 10 गुना बड़ी है, तो उसने इंतहाई चालाकी और जहानत से काम लेते हुए उस्मानी सुल्तान द मैग्निफिसेंट से 12 तोपें तलब की। जंग में इब्राहिम लोदी की फ़ौज हाथियों पर सवार थी, जिस पर हज़ारों माहिर तीरंदाज और बहादुर तलवारबाज थे। उसकी फ़ौज बाबर की मुट्ठी भर फ़ौज को खदेड़ने के लिए मुकम्मल तैयार थी, मगर वो बाबर की बारूद से भरी तोपों से बेखबर थे। जंग के दौरान बाबर की तरफ से इन तोपों को चलाया गया तो इनकी गूंज से हाथी डर गए और पीछे की तरफ दौड़ने लगे। हाथियों की तादाद हज़ारों में थी, जो अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगी, और इसी तरह पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई। पानीपत की जंग में फतह के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी, मगर इसके बाद भी बाबर ने हिंदुस्तान में फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि मुग़लों की ये सल्तनत काबुल से बंगाल और हमालिया से ग्वालियर तक फैल गई, और यहाँ से मुगलिया सल्तनत के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। आने वाली वीडियोज़ में हम तमाम मुग़ल बादशाहों की निजी ज़िंदगी, जंगी फतूहात और आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ जानेंगे। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मियान साइनिंग ऑफ।